साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बिहार बोर्ड पर। साथियों आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट जीवधारियों में जनन बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के द्वारा। दो में देखिए युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हेप्लॉइड मतलब या गुणक होते हैं। निम्नलिखित में किसमें पादप का अवगुणित होता है? तो कवक में, शैवाल में, ब्रोफाइट मतलब सभी में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रबंधन दोस्तों होता है राइजोम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद हो जाएगा दोस्तों जड़ का। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है? तो ये नट है, काजू नट फल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है दोस्तों नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? नेम्यूल्स निर्माण स्पंज में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है शुक्राणुओं 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 124 है तो 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। कछुआ प्राणी है, केचुआ है द्विलिंगी। कह रहा है कि इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो इसका हो जाएगा पराग। कह रहा है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को जाए। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता? तो ये भी हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी भी ठहरे हुए पानी में रहकर ऑक्सीजन खींच लेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है दोस्तों जब नर और मादा गेमिट में युग्मन होता है तो यह कहलाता है? तो नर और मादा रहेगा तो लैंगिक जनक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में मादा चक्र पाई जाती है? तो मादा चक्र किस में? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, यानी सभी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए उस श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है? तो उस श्रेणी के पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है शल्ककंद का उदाहरण है? तो शल्ककंद का उदाहरण प्याज हो जाएगा। 17 में देखिए स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन फिलोपियन नली में होता है। 18 में देखिए प्राकृतिक अनिकेश जनन पाया जाता है? तो प्राकृतिक अनिकेश जनन मधुमक्खी में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में बोला जा रहा है दोस्तों द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? तो द्विनिषेचन से भ्रूणपोष बनता है। 20 में देखिए बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो बीजाणुओं द्वारा जो पौधे जनन करते हैं उसे क्रिप्टोगेमस में रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा था यह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है तो वो कायांतरण कहलाता है। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा 3n क्रोमोजोम। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या कहलाता है? तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक रहेगा तो ये अलैंगिक जनक, द्विजनक रहेगा तो लैंगिक हो जाएगा, एकल है तो अलैंगिक जनक। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो इसका हो जाएगा द्वितीयक केंद्र। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को देखते जाइएगा सही से और आपका कितना स्कोर हुआ वो बताते जाइएगा। अंतिम में कमेंट कर दीजिएगा आपका कितना स्कोर हुआ। 25 देखिए स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 26 में देखिए चमगादड़ द्वारा परागकण क्या कहलाती है? चमगादड़ द्वारा परागकण क्रिप्टो पेटिरोफिली कहलाते हैं, पेटेरोफिली कहलाती है। चलिए 27 में कह रहा है कि जनक समान जीव प्राप्त होता है विखंडन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 है जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 माह। चलिए दोस्तों आपका 30 में कितना स्कोर हुआ पहले ये हमको बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है दोस्तों इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा कर सकता है? तो ये हो जाएगा बांस केवल एक बार पुष्प पैदा कर सकता है। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में सभी में होता है। 33 में देखिए मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो 46, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन अंड प्रजनक प्राणी है? अंड प्रजनक इसमें सभी हो जाएगा, मुर्गी भी, सांप भी, मगरमच्छ भी, तो इनमें सभी। 35 में कह रहा है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होता है तो बाह्य निषेचन। 36 में कह रहा है युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है? तो युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, सभी के द्वारा। 37 में देखिए कह रहा है कि निम्न में से
किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो इसमें मेढक में। दोस्तों हम ये सीरीज चालू किए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 12th क्लास का बायोलॉजी का भी सीरीज चल रहा है, आपको हर चैप्टर का वीडियो रोज़ मिलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, तो जल माध्यम से शैवाल में, ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइट्स सभी में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी पादप कौन सा नहीं है, पपीता नहीं है। तो उभयलिंगी है कौन कौन, सरसों भी है, मक्का भी है, गरहुल भी है, तो पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है। चलिए 40 में कह रहा है कि अगेव में वर्धी प्रजनन होता है, तो अगेव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन से जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो उभयलिंगी नहीं होगा घरेलू मक्खी। चलिए 42 में कह रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। चलिए दोस्तों आपका 42 में कितना स्कोर आया वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज चैप्टर फर्स्ट हम चले, फिर हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 की ओर चलेंगे। हर इस तरह 16 चैप्टर है, हम आपको 16 चैप्टर ख़त्म करवाएंगे। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में।